मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की नई फिल्म कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड सैम विल्सन यानी हमारे नए कप्तान अमेरिका की कहानी को आगे बढ़ाती है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कंप्लीट स्टोरी ऑफ कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड। तो फिल्म की शुरुआत होती है सैम विल्सन अपने कप्तान अमेरिका जो कैन टॉरेस के एक मिशन से, जहां वे मैक्सिको में हो रही एडमेंटियम की अवैध बिक्री को रोकते हैं। यह एक बड़ी सफलता होती है और इनाम के तौर पर विल्सन टॉरेस को आइजिया ब्रैडले से मिलवाते हैं, जो एक गुप्त सुपर सोल्जर प्रयोग के कारण पहले कैप्टन अमेरिका की तरफ शक्तिशाली है। इस घटना के बाद सैम विल्सन को अमेरिका के नए राष्ट्रपति निर्वाचित थियोडोर रॉस या आप कहें तो थंडरबोल्ट रॉस का फोन आता है, जो सैम विल्सन और उसके साथियों को व्हाइट हाउस बुलाते हैं। यहाँ रॉस विल्सन को नए एवेंजर्स को फिर से बनाने और एडमेंटियम संधि के प्रतीक के रूप में एक नया कैप्टन अमेरिका चुनने की योजना के बारे में बताते हैं। यह योजना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ी होती है, जिसमें कई देशों के नेता शामिल होते हैं। जब प्रेसिडेंट रॉस अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को संबोधित कर रहे होते हैं, तभी अचानक आइजिया ब्रैडले और 4 अन्य लोग उन पर हमला कर देते हैं। ब्रैडले को गिरफ्तार कर लिया जाता है और विल्सन को उनके पद से हटा दिया जाता है। बाद में विल्सन और टॉरेस इस हमले के पीछे का सच जानने के लिए वर्जीनिया के एक गुप्त लैब में जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि सैमुअल स्टर्न्स या हम कहें तो लीडर ने ब्रैडले को मास्टरमाइंड कंट्रोल के जरिए राष्ट्रपति पर हमला करने के लिए मजबूर किया था। दरअसल प्रेसिडेंट रॉस ने स्टर्न्स से उसकी आजादी का वादा किया था, लेकिन बाद में धोखा दे दिया। यही कारण था कि लीडर ने बदला लेने के लिए साजिश रची। एजेंट रूथ बटशॉरोफ की जांच बेसी लैब तक पहुंचती है और तीनों मिलकर वहां से बच निकलते हैं, लेकिन जल्द ही विल्सन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दूसरी ओर इंडियन ओशन में सेलेस्टियल आइलैंड पर विल्सन और टॉरेस 2 अमेरिकी पायलटों को जापान के बेड़े पर हमला करने से रोकते हैं। अगर यह हमला होता तो यह जापान और अमेरिका के बीच एक नया युद्ध छेड़ सकता था। हालांकि टॉरेस इस संघर्ष में गंभीर रूप से घायल हो जाता है। इस बीच डम्फी नाम का एक वैज्ञानिक यह बड़ा राज खोज लेता है कि राष्ट्रपति रॉस की गोलियों में गामा रेडिएशन मौजूद है, लेकिन इससे पहले कि वह विल्सन को इसकी जानकारी दे पाते, स्टर्न्स उसे मार डालता है। इसके बाद स्टर्न्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन वह एक बड़ा धमाका कर देता है। वह दुनिया के सामने राष्ट्रपति रॉस के गामा रेडिएशन के प्रयोग को उजागर कर देता है। इस खुलासे से पहले कि कोई समझ पाता, रॉस रेड हल्क में बदल जाता है और वाशिंगटन डीसी में तबाही मचाने लगता है। अब पूरे शहर को बचाने की जिम्मेदारी कैप्टन अमेरिका पर आ जाती है। वो रेड हल्क बने हुए प्रेसिडेंट रॉस को वाशिंगटन के चेरी ब्लॉसम गार्डन तक ले जाता है। यहाँ वह रॉस को उसकी बेटी से जुड़ी पुरानी यादों की मदद से शांत करने की कोशिश करता है। आखिरकार विल्सन अपनी वाइब्रेनियम विंग्स में स्टोर की गई काइनेटिक एनर्जी का उपयोग करके रॉस को जमीन पर गिरा देता है। घायल विल्सन रॉस से बातचीत करता है और उसे उसके गुस्से पर काबू पाने के लिए प्रेरित करता है। इस तरह रॉस अपनी सामान्य स्थिति में लौट आते हैं। इस घटना के बाद ब्रैडली को निर्दोष साबित कर दिया जाता है और उसे जेल से रिहा कर दिया जाता है। वही राष्ट्रपति रॉस को उसके अपराधों के लिए रॉक एमसीयू की हाई सिक्योरिटी जेल में कैद कर दिया जाता है। विल्सन और बेटी रॉस उससे मिलने जाते हैं, लेकिन यह स्पष्ट रहता है कि वो अब भी एक खतरनाक शख्सियत है। और पोस्ट क्रेडिट सीन में सैमुअल स्टर्न्स यानी लीडर को दिखाया जाता है, जो जेल में बंद होते हुए भी एक बड़ा खुलासा करता है। ये लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई, एक बड़ा हमला आने वाला है, लेकिन इस बार खतरा इस दुनिया से नहीं बल्कि दूसरी दुनिया से आएगा। और यहीं से हमें पता चलता है कि बात हो रही है एवेंजर्स डूम्सडे की, या हम कहें तो आरडीजे के डॉक्टर डूम की। तो ये थी कंप्लीट स्टोरी ऑफ कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।